आज सीटेट के ईवीएस क्लास में आप लोगों को स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज के क्लास में हम लोग ईवीएस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। आज एनसीईआरटी के ईवीएस के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो लगभग कि 4 से 5 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को ईवीएस, और आपको याद भी हो जाएगा। ईवीएस में इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, क्योंकि ईवीएस के इस सेशन में 4 से 5 दिन में हम पूरा ईवीएस कंप्लीट करवा देंगे। और इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, जो भी आएगा तो इसमें ही से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। चलिए अच्छे से समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। एक बार ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा, दोबारा फिर इसको पढ़ने की जो आवश्यकता नहीं है और समझ लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है लिंग हू फेन। ये क्या है? तो ये है हांगकांग का एक प्रकार का पकवान है। हांगकांग का एक प्रकार का पकवान है जो किससे बनाया जाता है? सांप के मांस से बनाया जाता है। सांप के मांस से बनाए जाने वाला पकवान का नाम क्या है? लिंग हू फेन। क्वेश्चन आता है हांगकांग के पकवान का नाम क्या है? तो लिंग हू फेन। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, ट्रेपिकोवा। ट्रेपिकोवा, तो ट्रेपिकोवा क्या है? तो केरल में ज़मीन के नीचे उगाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? सब्जी है। क्वेश्चन पूछा था एक बार, सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रेपिकोवा क्या है। तो क्या है? ज़मीन के अंदर एक प्रकार का सब्जी है, उसको ट्रेपिकोवा कहा जाता है। जैसे हम लोग की तरफ से शकरकंद बोला जाता है या अलुआ बोला जाता है, उसी प्रकार से केरल में इसको ट्रेपिकोवा बोला जाता है। आगे है तीसरा, लुई ब्रेन के बारे में पढ़ना है। देखिए, सीटेट के बारे में अगर ईवीएस के क्लास देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा चैप्टर मिलेगा आपको इसके बारे में, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु हम निकाल के लेकर आए हैं, जो कि सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो देखिए, लुई ब्रेन के बारे में आप लोग जान लीजिए। लुई ब्रेन क्या है? ब्रेन लिपि के आविष्कारक है। लुई ब्रेन ब्रेन लिपि के आविष्कारक है। ये कहाँ के निवासी? फ्रांस के निवासी थे। ब्रेन लिपि कितने बिंदु पर आधारित है? तो 6 बिंदु पर आधारित है। कितने बिंदु पर? 6 बिंदु पर आधारित है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सीधा सीधा कि ब्रेन लिपि जो है कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो कितने बिंदु पर हो जाएगा? 6 बिंदु पर। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, घर के संरचना के बारे में आगे दिया है। देखो, घर के संरचना यानी कि असम में बांस के खंभों पर टिके हुए घर होते हैं। यानी कि असम में किस प्रकार का घर होता है? बांस के खंभों पर टिका हुआ घर होता है। याद रखिएगा, बांस के खंभों पर। क्यों होता है बांस के खंभों पर? वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में वर्षा होता है, बारिश सबसे अत्यधिक मात्रा में होता है, बाढ़ सबसे अत्यधिक आएगा। तो बाढ़ ज़्यादा आएगा तो क्या होगा? वहाँ पे बांस के खंभा बना दिया जाता है, उस पर घर बना दिया जाता है। तो बांस के खंभों पर टिके हुए घर होते हैं, जो कि कितना फीट ऊंचा होता है? तो 10 से 12 फुट, यानी कि 10 से 12 फुट ऊंचा पर घर बनाया जाता है बांस के खंभों पर। कहाँ पे? तो असम में। चलिए आगे है मनाली के घर के बारे में जानना है। तो मनाली के घर जो है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ पर भी वर्षा होता है, इसलिए पत्थर और लकड़ी के बनाया जाता है। अब मनाली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में मनाली पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश क्या है? पूरा पठारी क्षेत्र है। तो पठारी क्षेत्र होने के कारण वहाँ आसानी से पत्थर मिल जाते हैं, जंगल क्षेत्र है तो लकड़ी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे घर कैसा होता है? पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं मनाली में। तो इतना याद रखना है। आगे है राजस्थान के घर। आगे है राजस्थान के घर। तो राजस्थान में क्या है? मोटे दीवार, मिट्टी के। अब पक्की के मकान नहीं है कि पतला 10 इंच के बना दिए और 5 इंच के बना दिए। तो वहाँ पे क्या है, अगर पुराने ज़माना का घर आसपास में देखते होंगे तो वहाँ पर क्या होता था कि मोटा दीवार होता था। क्यों? क्योंकि मिट्टी का है, ज़्यादा ऊंचा तक नहीं जाएगा। तो इसलिए राजस्थान में मोटा दीवार होगा तो मिट्टी के होगा। राजस्थान में मिट्टी के दीवार जो कि मोटा होता था, और छत पर कंटीले झाड़ियाँ से घेर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग को छत पर
छेकन जिसको बोला जाता है, किनारे किनारे ईंटा से या फिर स्क्रॉल कर दिया जाता है किसी तरह से। तो वहाँ राजस्थान में क्या है, छत कंटीले होता है और झाड़ियों से बना दिया जाता है, जिसको छेकन बोला जाता है। चारों तरफ से छत के ऊपर बने होते हैं। तो इतना याद रखना है राजस्थान के बारे में। आगे है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में दिया है कि जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। कहवा कहाँ कहा जाता है चाय को, तो जम्मू कश्मीर में। और किससे बनता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बादाम मिक्स किया जाता है, बादाम और इलायची को पीस कर कहवा बनाया जाता है। यानी कि क्वेश्चन आता है कि कहवा क्या है, तो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में एक प्रकार का चाय है जो कि बादाम और इलायची को पीसकर बनाया जाता है। तो इतना याद रखना है। छठा है बल्लभ। बल्लभ क्या है, एक प्रकार के छोटी नाव है। क्या है, एक प्रकार की छोटी नाव को बल्लभ कहा जाता है, जो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। अब नाव है तो लकड़ी का बना होता है और केरल में चलती है। कहाँ चलती है, केरल में। तो इतना बात याद रखना है। बल्लभ क्या है, एक प्रकार का नाव है जो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है और कहाँ चलता है, तो केरल राज्य में। अब हाथी के बारे में यहाँ पे पूछ दिया जाता है, इम्पोर्टेंट है कि हाथी के बारे में। तो आइए हम लोग हाथी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, हाथी के बारे में हम लोग को जानना है। सबसे बूढ़ी हथनी सूंड की मुखिया होती है, यानी झुंड की मुखिया कौन होती है, सबसे बड़ी हथनी होती है झुंड की मुखिया। एक दिन में 100 केजी तक पत्ती और झाड़ी खा लेती है। यानी कि एक दिन में हाथी जो है कितना पत्ता खा लेता है, 100 केजी पत्ता खा लेता है और झाड़ी एक दिन में। और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कितना सोता है हाथी, 2 से 4 घंटे। देखिए उतना बड़ा जानवर होकर भी कितना सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। और एक हम लोग है कि 12 घंटा सोना पड़ता है। चलिए आगे है, झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे होते हैं। क्या क्या होते हैं, झुंड में केवल उसके हथनी और उसके बच्चे होते हैं। जो मेल हाथी रहते हैं वो क्या होते हैं कि 14 से 15 वर्ष के बाद अलग हो जाते हैं। जो मेल हाथी रहते हैं वो झुंड छोड़ के कितने वर्ष के बाद चल जाते हैं, तो 14 से 15 साल तक रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ के चले जाते हैं। तो इतना याद रखना। और देखिए इधर दिया है हाथी के बारे में, कीचड़ उन्हें ठंडा रखता है। देखिए तुम अभी तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पहले आता था तो देखने को मिलता था गाँव में, जहाँ कीचड़ रहता था तो हाथी बैठ जाता था और अपने जो शरीर पर होता है अपने सूंड के माध्यम से छींटता था। तो क्या होता है, ठंडक उससे पहुँचता है। तो कीचड़ उन्हें ठंडा रखता था। कान पंखा की तरह काम करता था। हाथी के कान क्या रहता है, बहुत बड़ा बड़ा रहता है हाथी के कान। तो हिलाता है तो उससे क्या होता है, उसको थोड़ा सा हवा का महसूस होता है। तो कान पंखा का कार्य करता था। तो इतना बात याद रखना है, मुख्य मुख्य बात, कि सबसे इसमें बूढ़ी हथनी है जो झुंड के मुखिया है और एक दिन में कितना पत्ता खा लेता है, 100 केजी तक पत्ता खा लेता है, पत्ता और झाड़ी। एक दिन में 2 से 4 घंटा सोता है हाथी। झुंड में केवल हथनियाँ और उसके बच्चे होते हैं। मेल जो हाथी रहता है 14 से 15 वर्ष के बाद क्या होता है, वो झुंड छोड़कर चला जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 8 नंबर यहाँ पे पढ़ना है, खेजड़ी के पेड़ के बारे में पढ़ना है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। खेजड़ी गांव कहाँ पे है, राजस्थान में। तो खेजड़ी गांव है राजस्थान में, वो खेजड़ी पेड़ के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे किस प्रकार के समाज के लोग इसकी रक्षा करते हैं, तो बिश्नोई लोग, बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी वृक्ष के रक्षा करते हैं और पूजा भी करते हैं राजस्थान में। यहाँ शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध है, यानी कि वर्जित है, शिकार नहीं करना है और पेड़ भी नहीं काटना है। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है। बताएं कि राजस्थान में तो रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में। कम पानी में उगता है, इसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी में भी खेजड़ी का वृक्ष उग जाता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है, यानी कि इसकी छाल से दवाइयाँ भी बनाई जाती है और लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इतना गुण पाया जाता है। पेड़ की फलियों में सब्जी भी बनाया जाता है। देखिए कितना बड़ा गुण है कि क्या क्या यहाँ पे याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूछ दिया जाता है। इसमें से 2 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खेजड़ी के वृक्ष के बारे में सही कथन है। तो याद रहना चाहिए इतना। एक बार आइए और देख लेते हैं क्या क्या है खूबी इस खेजड़ी के वृक्ष में।
तो खेजड़ी का गांव क्या है, राजस्थान में है। बिश्नोई समाज की इसकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार और पेड़ काटने में प्रतिबंधित है। खेजड़ी नामक पेड़ यहाँ रहता है रेगिस्तान में। इसको कम पानी की आवश्यकता पड़ता है। इसकी छाल से दवाइयाँ भी बनाया जाता है। इसमें कीड़ा नहीं लगता है। और पेड़ की फलियों को सब्जी बनाया जाता है, यानी कि उसके जो फूल या कुछ उससे निकलता है तो उससे सब्जी बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ 10-9 चींटियों की दुनिया। अब चिट्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। सभी चींटियाँ का काम बांटा होता है, जैसे कि रानी चींटी क्या अंडा देती है, सिपाही चींटी बील का ध्यान रखती है, और मजदूर जो चींटी है वो भोजन ढूंढ कर लाती है। तो चींटी के बारे में भी इतना फैक्ट याद रखना है। आगे है थोड़ा सा दीमक के बारे में दिया है। दीमक, मधुमक्खी व ततैलियाँ भी इसी तरह का कार्य करती है, मतलब इसी प्रजाति में आती है। आगे देखा जाए 10 है मधुमक्खी। मधुमक्खी के बारे में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछता है। तो मधुमक्खी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हर छत्ते में एक क्या होता है, रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है। एक केवल कुछ ही मेल मधुमक्खी होते हैं जो वार का काम करते हैं। क्यों कि एक ही को उसमें रानी मधुमक्खी होती है, बाकी उसमें मेल मधुमक्खी होती है जो वर्क का काम करती है सभी जगह से, जैसे कि मध ढूंढ कर ले आना, शहद ढूंढ कर ले आना, तो ये सब काम करती है। लेकिन रानी मधुमक्खी एक ही रहती है। पूरा छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या एक ही होती है। अंडे देने का समय क्या होता है मधुमक्खी का, तो अक्टूबर से दिसंबर। अंडे देने का मधुमक्खी का समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। इसी समय में क्या होता है, बिहार में लीची का सीजन आता है, सीजन नहीं आता है, मतलब लीची पर थोड़ा सा मोजर लगता है, तो अक्टूबर से दिसंबर में। अतः मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय है। मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय क्या है, अक्टूबर से दिसंबर। अधिकतर मक्खी वर्किंग होते हैं, यानी कि वर्क करते हैं। सबसे ज़्यादा मधुमक्खी क्या होते हैं, वर्किंग होते हैं। इतना याद रखना है। एक बार और देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे दिया है गोवा से केरल जाने में। कहाँ से, गोवा से केरल जाने में क्या क्या पड़ता है, मडगांव पड़ता है और कोझिकोड पड़ता है। ये क्या है, रेलवे मार्ग है। तो इतना याद रखना है, पूछ दिया जाता है। कितने यहाँ पे सुरंग पड़ते हैं, तो 92 सुरंग पड़ते हैं और 2000 पुल पड़ते हैं। पुल की संख्या कितना है, 2000, और सुरंग की संख्या 92। कहाँ से कहाँ जाने में, गोवा से केरला जाने में। चलिए आगे 12 नंबर देखते हैं। मलयालम भाषा के बारे में हम लोग का कुछ जानना है, इसके बारे में थोड़ा सा। बलियम्मा किसको बोला जाता है, माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है। अमुम्मा, अमुम्मा किसको बोला जाता है, नानी को कहते हैं अमुम्मा। चिटप्पन, चिटप्पन किसको बोला जाता है, चाचा या कुजम्मा। चाचा को चिटप्पन और कुजम्मा चाची को बोला जाता है। तो इतना याद रखना है। 13 है गांधीधाम। गांधीधाम कहाँ स्थित है, अहमदाबाद के कच्छ में। गांधीधाम अहमदाबाद में स्थित है। वलसाड़ कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कोझिकोड कहाँ स्थित है, केरल में। ये महत्वपूर्ण स्थान है जो कि पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि वलसाड़ कहाँ स्थित है, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो गुजरात हो जाएगा। कोझिकोड कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तो केरल हो जाएगा। तो इतना याद रखना है। यहाँ पे खाना क्या क्या मिलेगा, खाना जैसे कि ढोकला, चटनी हो गया, चावल हो गया, मीट हो गया। और दक्षिण भारत का एक शहर और है मालाबार तट। मालाबार तट जो कि वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, कालीकट उसी जगह को बोला जाता है। देखिए भारत के नक्शा में यहाँ पे मालाबार तट पड़ता है, यानी कि केरल वाला स्थान पर मालाबार तट। इतना याद रखना है। आगे 14 देख लेते हैं। कर्नल मल्लेश्वरी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। क्या है, वेट लिफ्टर है, भारत की वेट लिफ्टर है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है ये वेट लिफ्टर कर्नल मल्लेश्वरी। जब 12 वर्ष की थी तब यह काम स्टार्ट किया था। कितना केजी वजन उठा लेती है, तो 130 केजी वजन ये उठा लेती है। इसकी 4 सिस्टर थी जो वेट लिफ्टर करती थी, यानी कि सब सिस्टर थी जो यही काम करती थी। भारत के बाहर 29 मेडल जीती थी। कौन, कर्नल मल्लेश्वरी। इतना बात याद रखना है क्योंकि पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि भारत के बाहर कर्नल मल्लेश्वरी कितनी मेडल जीती थी,
तो कितनी 29। ये कर्नल मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो वेट लिफ्टर से। कहाँ की रहने वाली थी? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कितना केजी वजन उठा लेती है? 130 केजी वजन उठा लेती थी। कितना वर्ष के उम्र से ही स्टार्ट किया था? तो कितना वर्ष की उम्र से स्टार्ट किया था? तो 12 वर्ष की ही उम्र से ये प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दी थी। तो इतना याद रखना है कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम बताएंगे, इससे आगे स्टार्ट करेंगे अगला क्लास में। इस बाकी के लिए धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।